इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। जयपुर में चोमू इलाके में आधी रात पुलिस पर पथराव हुआ है। बवाल काफी बढ़ गया। आपको बता दें, मस्जिद के आगे से पत्थर हटाने को लेकर, रेलिंग हटाने को लेकर विवाद हुआ। उपद्रवियों के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा है। चोमू कस्बे उपद्रव मामले में 75 पत्थरबाज कहा जा रहा है गिरफ्तार किए गए हैं। तनाव को देखते हुए इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस ने शांति के लिए फ्लैग मार्च निकाला है। तो ये जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जयपुर में आधी रात भारी बवाल छिड़ गया। दरअसल पुलिस प्रशासन मस्जिद के आगे कुछ पत्थर और वहां की रेलिंग हटवाने को लेकर पहुंचा था, लेकिन इस बात को लेकर मुस्लिम पक्ष भड़क गया और उसने पुलिस की कार्रवाई का और जो लोग पत्थर हटाने का काम करने पहुंचे थे उनका विरोध किया। और देखते ही देखते जब पुलिस उन्हें समझा रही थी तो भारी भीड़ मौके पर टूट पड़ी। और उसके बाद क्या हुआ, पहले बवाल किया गया और उसके बाद जब पुलिस ने इन लोगों को रोकने की, समझाने की कोशिश की तो देखिए इनकी हिमाकत इतनी बढ़ गई कि पुलिस पर ही लाठीचार्ज के बीच पथराव शुरू कर दिया और जमकर पत्थरबाजी की गई। ऐसे में पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए जमकर लाठीचार्ज किया, लेकिन उपद्रवियों के इरादे इतने नापाक थे कि उन्होंने पूरे इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। सांप्रदायिक तनाव फैलाया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन इन उपद्रवियों को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटा। एक के बाद एक फिर गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि इस मामले में बड़ी संख्या में उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। अब आपको बता दें कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल सख्ती से कर रही है और कहा जा रहा है कि जिन उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि यह भी पूछा जा रहा है कि क्या पहले से उनकी इस मामले को भड़काने की तैयारी थी और पथराव करने का किसने उनको उकसाया, कौन वहां मौजूद था जो भीड़ के खिलाफ इन उपद्रवियों को उकसा रहा था। अब इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, एक बार आपको सुनवाते हैं। घटनाक्रम का अभी विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि रात का घटनाक्रम है तो पूरा परीक्षण करने के बाद आपको बता देंगे। मोटे तौर पे कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर? अभी पूछताछ के लिए लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। इंटरनेट भी बंद किया गया है सर? अभी इंटरनेट बंद किया गया है। कितनी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड कर रखी है? पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय की गई है जो कि शांति के लिए आवश्यक है। घटनाक्रम का अभी विश्लेषण कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी इसका आरोपी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जितने भी आरोपियों ने पथराव पुलिस पर किया है, क्योंकि इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ऐसे में अब सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। एक एक वीडियो खंगाला जा रहा है कि आखिर कौन कौन लोग शामिल थे। क्या भीड़ साजिशन पहले से इकट्ठा करने के लिए कोई साजिश तो नहीं रची गई थी, इसको लेकर कार्रवाई सख्ती से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उपद्रवियों को घसीट कर पुलिस वाले और जो जवान वहां तैनात हैं वो ले जा रहे हैं। और उपद्रवी पहले पथराव किया, पुलिस को आंख दिखाई, पुलिस पर पथराव कर उन्हें घायल कर दिया और अब जब पकड़े जा रहे हैं तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम बेकसूर हैं, हम बाहर से आए हैं यहाँ काम करने के लिए, हमें बेवजह पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। अब क्या कुछ कह रहे हैं वहां के लोग और जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। साहब हम उठे ही नहीं, मालूम ही नहीं, पत्थराव इधर से हुए हैं। अब जनता है, हम किसको पकड़े? क्या मामला है? क्या मामला है? क्या मामला है? कुछ मामला नहीं है भैया। आपको क्यों पकड़ के नहीं आ रहे? पता नहीं, मेरे को पता नहीं। मैं मेरे कुछ तो पत्थर चला रहे थे तुम। पत्थर क्यों फेंके? पत्थर क्यों फेंके? पत्थर क्यों फेंके तुम? बताओ। अरे नाम बता तेरा भाई। अरे ऊपर बैठ। अरे नाम बता भाई, नाम बता। क्या घटनाक्रम हुआ था? जल्दी देखो। दे क्या नाम है? पत्थर क्यों मेरा? सर हम लोग परदेसी है सर। क्या नाम है भाई? क्यों आ रहा था? क्यों लेके जा रहे हो? सर हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। आप अच्छा क्यों लेके जा रहे हो? सर ये लग रहा है उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के है। नाम क्या है? शमशेर खान, फिरोजाबाद के, चूड़ी कंगन बेचते हैं। तो देखा आपने, जब इन लोगों ने पथराव पुलिस पर किया तो हेकड़े दिखा रहे थे, जमकर अकड़ दिखा रहे थे, लेकिन जब पुलिस का डंडा चला
तो तौबा तौबा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बेकसूर हैं, हमने कोई पथराव नहीं किया, हमें बेवजह पकड़ा जा रहा है। हालांकि अब ये पुलिस के एक्शन से शायद बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हरकत इन लोगों ने जयपुर के चोमू इलाके में की है, सांप्रदायिक तनाव पैदा किया, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और दंगा भड़काकर प्रशासन को चुनौती दी, तो जाहिर सी बात है एक्शन तो सख्ती से लिया ही जाएगा। तो एक बार फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाइए, पूरा विस्तार से पूरा मामला भी बताते हैं। और देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने मस्जिद के आगे पत्थर और रेलिंग हटाने को लेकर विवाद भड़काया और उसके बाद पुलिस से ही भिड़ते नजर आए। जब पुलिस ने पथराव की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तो ये लोग पथराव करने पर पुलिस पर उतर आए, जिस पथराव में कई पुलिसकर्मी तक घायल हो गए। आपको बता दें कि जयपुर के चोम्बू कस्बे का यह मामला है, जहां सांप्रदायिक तनाव फैल गया है और तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दर्जन भर से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बता दें कि बस स्टैंड के पास एक मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद हुआ। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि समुदाय विशेष के यानी कि मुस्लिम लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। मस्जिद के बाहर लंबे समय से पड़े पत्थरों को आपसी सहमति से हटाने का काम शुरू हुआ था। ऐसा कोई अचानक कार्रवाई नहीं की गई थी जिसको लेकर ये लोग भड़कते। शुरुआत में सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध देखते ही देखते विवाद में बदल गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। रात करीब 2 बजे उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की। हालातों को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। कुछ समय के लिए बस स्टैंड क्षेत्र रणभूमि जैसा नजर आ रहा था। वहां के जो डीसीपी हैं वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया है कि रात करीब 2 बजे पुलिस पर हमला किया गया। साजिशन ये हमला लग रहा है जिस तरीके से इस समय को चुना गया, जिसमें कुछ जवान घायल हुए हैं। हालांकि अतिरिक्त बल बुलाकर हालात को जल्द काबू में पा लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की फोर्स, दंगा नियंत्रण वाहन और भारी पुलिस बल क्षेत्र में तैनात कर दिया गया। पूरा इलाका फिलहाल छावनी में तब्दील है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, वो इसी वजह से बंद किया गया है ताकि वीडियो सर्कुलर कर या कोई भी तरीके की अफवाह फैलाकर दंगे को और ना भड़काया जा सके। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए चोमू कस्बे में मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी है। संभागीय आयुक्त पूनम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स समेत सभी इंटरनेट आधारित सेवाएं 26 दिसंबर यानी कि आज बंद रहेंगी और केवल वॉइस कॉल और ब्रॉडबैंड सेवाएं ही चालू रहेंगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने, आदेशों का पालन करने की अपील की है और चेतावनी भी दी गई है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हालात जो है नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। अब देखिए, जब पुलिस प्रशासन सहमति से यह कार्रवाई कर रहा था, मस्जिद कमेटी से बातचीत हो चुकी थी, तो क्यों यह बवाल भड़काया गया? क्यों पुलिस प्रशासन को निशाना बनाया गया? क्या पहले से इस पूरे मामले की साजिश बुनी गई थी? क्या पहले से यह प्लानिंग रची गई थी कि पुलिस जब अपनी कार्रवाई करेगी तो विवाद भड़काया जाएगा, पथराव किया जाएगा? क्या देश में बीते दिनों से ऐसे ही जब कई मामले सामने आए तो इसी तरीके की साजिश खुलकर सामने आई है? आपने बरेली का मामला देखा होगा उत्तर प्रदेश में कि कैसे एक मौलाना ने साजिशन भीड़ को इकट्ठा किया, जुमे की नमाज के बाद बवाल भड़काने की कोशिश की। जब परतें खुली तो हर कोई दंग रह गया। मौलाना का हिसाब किताब तो हुआ ही हुआ, बल्कि उन उपद्रवियों का भी हिसाब किताब हुआ जिन्होंने बवाल भड़काने की कोशिश की थी। और ठीक वैसा ही ये जयपुर में मामला निकलकर सामने आ रहा है। जब पूरी बातचीत के बाद मस्जिद के आगे से पत्थर, रेलिंग हटाने की बात हो गई थी, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, तो अचानक कहां से भीड़ टूट पड़ी और कैसे जयपुर को दहलाने की कोशिश की गई? क्या राजस्थान में भी कुछ दंगाई अब साजिश बुनने के लिए तैयार बैठे हैं और उसी का नतीजा जयपुर के चोमू इलाके की यह घटना है? खैर, जांच पड़ताल की जा रही है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही है, इंटरनेट सेवा बंद है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अब जल्द ही इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा भी हो सकता है और बड़ी संख्या में उपद्रवी सलाखों के पीछे भी पहुंच सकते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।